फिर से एक बार सभी दर्शकों का स्वागत है। एमसीएल मराठा क्रिकेट लीग 2024 सीजन 4 आप देख रहे हैं। आज का दूसरे दिन का खेले जा रहा है ये दूसरा मुकाबला आपके सामने। एक तरफ टीम कलिका एजेंसीज, दूसरी तरफ पारोला 11। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला कलिका एजेंसीज जलगांव, जो अब तक अनस्टॉपेबल नजर आई है इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो। बैक टू बैक अपने दोनों ही मुकाबले जीते हैं, जबकि पारोला 11 की बात की जाए तो अपने दोनों ही मुकाबले गंवाने पड़े हैं। इसलिए अगर देखा जाए इस ग्रुप बी से पता चलेगा इस मुकाबले के बाद कि कौन सी वो टीम होगी जो आगे बढ़ेगी ग्रुप बी से। कलिका एजेंसी जलगांव के पास एक बहुत अच्छा मौका रहेगा आगे जाने के लिए। अगर इस मुकाबले को जीतेंगे या फिर पारोला 11 जीतती भी है तो एक बड़े मार्जिन से जीत हासिल करनी पड़ेगी, तब जाकर चांस बनेगा ग्रामीण 11 जलगांव के लिए। एक महत्वपूर्ण मुकाबला देखने को मिलेगा इस टूर्नामेंट का। फील्डिंग सजाते हुए टीम पारोला 11 के खिलाड़ी, यहाँ पर यही कोशिश होगी कि एक अच्छे नोट पर इस टूर्नामेंट को अलविदा कहे, क्योंकि अब तक प्रदर्शन बढ़िया किया है लेकिन जीत हासिल हुई नहीं है पहले दोनों ही मुकाबलों में। कुछ अच्छे इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस देखने को मिले इस मुकाबलों में। सलामी बल्लेबाजी करने के लिए मनोज देवकर और उनके साथ प्रणय बैटिंग का भार संभालने के लिए आए हैं। और देखना पड़ेगा इस मुकाबले में किस अंदाज में शुरुआत करती है टीम कलिका एजेंसी, जिन्होंने अब तक थ्रू आउट टूर्नामेंट बहुत ही बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया है। पवन पाटिल स्ट्राइकिंग एंड पर, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज होंगे मनोज देवकर और पहला ओवर लेकर गेंदबाजी का भार संभालेंगे कल्पेश। अपने कोटे का पहला और टीम के लिए भी पहला ओवर लेकर टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला इस मुकाबले में। टीम कलिका एजेंसी आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला शुरू होने का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। पवन पाटिल सामना करेंगे पहली गेंद कल्पेश की। पहला मुकाबला एक हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिला और उसी प्रकार के एक और मुकाबले की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि कलिका एजेंसी पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो टीम जिन्होंने अब तक अगर देखा जाए पहले दोनों ही मुकाबले जिस अंदाज में जीते हैं, पूरी तरीके से डोमिनेट किया था सामने वाली टीम के ऊपर, लगातार धावा बोला था। गेंदबाजी इस टीम के पास बहुत ही बढ़िया नजर आई है, साथ ही साथ बल्लेबाजी भी जरूर आज अगर देखा जाए बैटिंग ऑर्डर में अपने आप को सलामी बल्लेबाजी करने के लिए लेकर आए हैं बल्लेबाज मनोज देवकर। स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे, सामना करेंगे कल्पेश की अगली गेंद का। एमसीएल 2024 सीजन 4 आप देख रहे हैं। बड़ा हिट खेलने की कोशिश जरूर की गई थी, गेंद बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं। जब तक खिलाड़ी फील्ड करते डीप मिड विकेट के क्षेत्र से आसानी से सिंगल पूरा होता हुआ, सिंगल की मदद से अपने पारी की शुरुआत करते हुए मनोज देवकर। एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा दर्शकों को, क्योंकि पारोला 11 टीम की बात की जाए कुछ अच्छे परफॉर्मेंसेस इस टीम द्वारा देखने को मिले हैं। ज़रूर जीत भले ही हासिल ना हुई हो, लेकिन इस टीम में वो दमखम नजर आया है। आज वही दमखम दिखाना पड़ेगा, लेकिन इस बार अच्छा शॉट और जबरदस्त फील्डिंग देखने को मिलती हुई। निश्चित तौर पे अपने टीम के लिए वहां पर 3 रन बचाए खिलाड़ी ने। देखा जाए तो वो स्वीपर कवर के रीजन में एक खिलाड़ी तैनात किया था
और लगभग लॉन्ग ऑफ के रीजन में जाकर एक बहुत अच्छा स्टॉप देखने को मिला है। अच्छी फील्डिंग एफर्ट्स इसकी दरकार भी रहेगी इस मुकाबले में। एक अच्छा फील्डिंग एफर्ट बहुत कुछ फर्क डालता है गेम में, और वही देखने को मिला। एक अच्छी गेंद पेश करते हुए गेंदबाज कल्पेश। अब तक इस मुकाबले में अच्छी शुरुआत देखने को मिली है गेंदबाज द्वारा। ज़्यादा अतिरिक्त अपने ओर से ट्राई करने गए नहीं है, लगातार यही सोच रही है कि बल्लेबाज को थोड़ा सा सामने खेलने के लिए आमंत्रित किया जाए। अच्छी गेंदबाजी होती हुई। यहाँ पर खराब गेंद थी, पटकी हुई गेंद, पुल कर दिया है। ओवर डी स्क्वायर लेग 6 रनों के लिए। पहला बड़ा हिट आता हुआ, बैकफुट से अच्छा शॉट लगाया बल्लेबाज मनोज देवकर। काफी पटकी हुई गेंद थी, और जब आप शॉर्ट ऑफ लेन गेंदबाजी करते हैं तो गेंद ऑफ स्टंप के बाहर फिनिश होनी चाहिए। ये गेंद बॉडी लाइन की ओर फिनिश हुई, इसलिए आसानी से शॉट को खेला डीप स्क्वायर लेग रीजन में। फिर से अगली गेंद लेकर कल्पेश। ये अच्छी गेंद है, इस बार गति अच्छी नजर आई, विकेट कीपर का अच्छा सेव, और इस डॉट बॉल के मदद से इस ओवर की समाप्ति यहाँ पर होती हुई। एक ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 9 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में टीम कलिका एजेंसीज। बॉलिंग मार्क पे अगला और लेकर टीम के कप्तान चेतन। अपने कोटे का पहला, टीम के लिए दूसरा और लेकर स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज पवन पाटिल। अगली गेंद लेकर तैयार। अच्छी गेंद थी, फिर से अक्रॉस द लाइन घुमाने का प्रयास जरूर हुआ। पावर प्ले चल रहा है, फील्ड स्टेशंस का लगातार फायदा उठाने की कोशिश जरूर देखने को मिली है, लेकिन पिछला ओवर अगर एक गेंद छोड़ दी जाए तो बहुत ही अच्छा ओवर देखने को मिला था कल्पेश द्वारा। और अब इस ओवर में शुरुआत अच्छी करते हुए टीम के कप्तान, एक युवा कप्तान, आज जिम्मेदारी लेनी होगी अपनी टीम की, और लगातार वो फाइट बैक जिसकी हम बात कर रहे हैं वो दिखाना पड़ेगा। अच्छे फील्डिंग एफर्ट्स पहले ओवर में भी देखने को मिले हैं। फिर से बड़ा हिट खेलने की कोशिश, गेंद ऊपर है। ओ यहाँ पे मौका जरूर था अगर देखा जाए तो। कैच ड्रॉप, और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जरूर थोड़ा सा शायद पैर फिसला, इसलिए थोड़ा सा लड़खड़ा है बल्लेबाज, लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज में। सिंगल की मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई स्कोर बोर्ड पे 10 रन लग चुके हैं। एक जीवन दान मिलता हुआ, काफी आसान ये मौका था। अभी हमने बात की थी अच्छे फील्डिंग एफर्ट्स के बारे में, और यहाँ पर एक कैच ड्रॉप देखने को मिलता हुआ, जरूर निराशा हाथ लगी है। फिर से कदमों का इस्तेमाल करके फिर से एक बड़ा हिट खेलने की कोशिश की गई थी। अच्छी गेंद फिर से पेश करते हुए कप्तान चेतन अब तक बल्लेबाजों को ठीक ठाक रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब रहे। भले ही वो विकेट जिसकी तलाश है वो मिली नहीं है, लेकिन पावर प्ले के ओवर्स में अब तक अगर देखा जाए तो ये सबसे कम स्कोर नजर आता हुआ बैटिंग टीम मकलिका एजेंसी के लिए, क्योंकि पिछले दोनों ही मुकाबलों में अगर देखा जाए बहुत ही तेज तर्रार शुरुआत देखने को मिली थी। ओहो, कमाल का ये शॉट है, और गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। जबरदस्त बल्लेबाजी।
फिर से एक बार पाले में गेंद, स्टैंड्स में गेंद, 6 रनों के लिए। कि जहां पर रन आए नहीं थे, लेकिन अगली 2 गेंदें स्लाइटली ओवर पिच गेंदें और उस पर बड़े हिट लगाने में कामयाब होते हुए बल्लेबाज पवन पाटिल थोड़ा सा विध्वंसक रूप अपनाया है पिछली 2 गेंदों पर। फिर से अगली गेंद लेकर तैयार चेतन। बैक टू बैक 3 इन अ रो, गेंद मैदान के बाहर, एक और बार रन आधा डजन, 6 रन। दो ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 29, 29 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। एक समय ऐसा लग रहा था कि वो धीमी शुरुआत हो रही है और वहां पर फिर से अब एक्सीलरेट किया है। एक कैच छूटा पिछले ओवर में और उसके बाद अगर देखा जाए तो बैक टू बैक 3 छक्के लगाए बल्लेबाज का नाम पवन पाटिल। 2 ओवर 29 रन स्कोर बोर्ड पे टीम कलिका एजेंसी का स्कोर जहां पहुंचा है। बॉलिंग मार्क पे अगला और लेकर मर्फी। ओम आए हैं गेंदबाजी का भार संभालने के लिए अपने कोटे का पहला और टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 29 रन स्कोर बोर्ड पे। अच्छी शुरुआत फिर से एक बार। पहली गेंद फुल टॉस थी, कवच के ऊपर से खेलने का प्रयास, गेंद ऊपर और अच्छा कैच वहां पे महेश का देखने को मिलता हुआ। पहला झटका इस मुकाबले में। मनोज देवकर के रूप में अच्छा कैच देखने को मिला। कवच के रीजन में कोई गलती वहां पे नहीं खिलाड़ी द्वारा और पहली गेंद पर जिस कार्य के लिए लेकर आए थे कप्तान अपने गेंदबाज ओम को विकेट चटकाने में कामयाब होते हुए। पहला झटका इस मुकाबले में लगता हुआ। नए बल्लेबाज पैटी का भार संभालने के लिए जाते हुए अभिषेक। अभिषेक पिसाड़ नए बल्लेबाज बैटिंग का भार संभालने के लिए जाते हुए 29 रन के स्कोर पर पहला विकेट खोना पड़ा इस मुकाबले में टीम कलिका एजेंसी। अब तक बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला इस टूर्नामेंट में। अपराजित ये टीम नजर आ ही रही है और इस मुकाबले में भी जिस प्रकार से शुरुआत की है वो पॉजिटिव इंटेंट लगातार नजर आया है शुरुआत से ही। भले अगर देखा जाए सलामी बल्लेबाजी करने के लिए वो परिवर्तन देखने को मिला, लेकिन शुरुआत दुरुस्त हुई है और लोअर राउंड ऑर्डर इस टीम के पास वो दमखम अब नजर आता हुआ। बैटिंग ऑर्डर में डेप्थ नजर आती हुई। लो फुल टॉस गेंद थी, अच्छा शॉट लगाया, उतनी अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में देखने को मिलती हुई। आसानी से 1 रन पूरा होता हुआ। सिंगल के मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई इस मुकाबले में। स्कोर बोर्ड पे अगर बात की जाए टीम कलिका एजेंसी अच्छी शुरुआत मानी जाएगी इस मुकाबले में। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज पवन पाटिल पिछले ओवर की 3 गेंदों में 3 बड़े हिट लगाए हैं। इस बार रिवर्स हिट खेलने का प्रयास, संपर्क अच्छा है, पीछे कोई खिलाड़ी नहीं। इनफील्ड को क्लियर करते हुए गेंद 1 बाउंस 4 रनों के लिए।
जिसमें 3 बड़े बड़े हिट्स, एक बाउंड्री रिवर्स स्वीप के चलते। ओहो, कमाल का एक और शॉट, और जैसे गेंद बल्ले से लगी इस पर 6 रन की छाप थी। लय नजर आती हुई पवन पाटिल, आज आक्रामक अंदाज, आक्रामक सोच। ये अच्छी गेंद जरूर विकेट कीपर को भी थोड़ा सा चकमा देती हुई, लेकिन कोई रन मिलेगा नहीं। डॉट गेंद देखने को मिलती हुई यहाँ पे, जरूर एक बाउंड्री, उसके बाद बड़ा हिट और अगली गेंद डॉट बॉल। 40 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। प्रगति पर चलता हुआ ये तीसरा ओवर इस मुकाबले में, जिसको पूरा करते हुए ओम। स्ट्राइकिंग एंड पर पवन सामना करेंगे अगली गेंद का। चालीस रन स्कोर बोर्ड पर। अच्छा शॉट लगाया है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, आसानी से एक रन पूरा होता हुआ सिंगल के मदद से स्ट्राइक रोटेशन देखने को मिलता हुआ। और इसी के साथ ये तीसरा ओवर समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 41 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। शुरुआत अच्छी मिली है इस मुकाबले में। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन बॉलिंग मार्क में फिर से एक बार अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर कल्पेश, जिन्होंने पहले ओवर में महज 9 रन दिए थे। एक युवा गेंदबाज, एक युवा तेज गेंदबाज, सामना करेंगे बल्लेबाज पवन। पवन का आक्रामक अंदाज देखने को मिला था पिछले कुछ 2 ओवर्स में, और इस ओवर की पहली गेंद पर भी अंदाज नजर आएगा। फ्लिक ऑफ द रिस्क इनटू द स्टैंड्स, 6 रनों के लिए। पहली गेंद पर स्वागत किया है इस बड़े हिट के साथ। पिछले ओवर में जरूर किफायती साबित हुए थे कल्पेश, लेकिन इस ओवर की पहली गेंद पर एक बड़ा हिट देखने को मिलता हुआ। फुल टॉस गेंद, फिर से एक बार टाइमिंग लाजवाब, और गेंद फिर से मैदान के बाहर। 6 रनों के लिए बैक टू बैक दूसरा छक्का। इस बड़े हिट के साथ 50 के पार जाता हुआ ये स्कोर। 53 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। बैक टू बैक 2 बड़े हिट्स देखने को मिलते हुए 13 गेंदे 44 रनों की पारी पवन पाटिल के बल्ले से, जिसमें आतशीय लंबे लंबे छक्के देखने को मिले हैं। फिर से जोर से बल्ला घुमाने का प्रयास जरूर किया था, क्विक सिंगल लेने का प्रयास, आसानी से ये रन पूरा होता हुआ। लेग बाइस का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। 54 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। महज चौथा ओवर ये प्रगति पर चलता हुआ, और अभी भी अगर देखा जाए तो यशवंत सिंधे, मंगेश पाटिल जैसे बल्लेबाज इस बैटिंग ऑर्डर में अभी आना बाकी। तो ये शुरुआत बहुत अच्छी
फिर से पटकी हुई गेंद थी, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल, गति अच्छी इस गेंद में, और इसी वजह से बल्लेबाज को खामोश रखने में कामयाब रहे। अच्छी गेंद पेश करते हुए 54 रन स्कोर बोर्ड पे, 3 ओवर 4 बॉल। अभिषेक स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आएंगे, अगली गेंद फेस करेंगे यहाँ पर कल्पेश की। फुल टॉस गेंद थी, फुल पावर के साथ गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। एक और बड़ा हिट देखने को मिलता हुआ। एक और बड़ा हिट देखने को मिलता हुआ इस बार अभिषेक के बल्ले से। फिर से बल्ला तो काफी जोर से घुमाने का प्रयास इस बार भी किया है, लेकिन यहाँ पे डॉट गेंद देखने को मिलती हुई। रन संख्या 4 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से 60 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। अभी भी 4 ओवर का खेल आना बाकी। चार ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 60 रन लग चुके हैं। प्रगति पर 5वां ओवर, और बॉलिंग मार्ग पर एक और परिवर्तन, गणेश आए हैं, लंबे कद के एक युवा गेंदबाज, और देखना पड़ेगा क्या इस मुकाबले में अब वो प्रभाव डाल पाते हैं, क्योंकि पवन पाटिल जिस प्रकार से बल्लेबाजी आज कर रहे हैं, हर गेंदबाज पर प्रहार किया है। इस ओवर की पहली गेंद, बड़ा हिट, और इस बड़े हिट के साथ अर्धशतक कंप्लीट करते हुए अपना और महज 16 गेंदों में अर्धशतकीय पारी खेली है बल्लेबाज पवन पाटिल। आज सलामी बल्लेबाजी करने के लिए आए और वो छाप छोड़ी है अपने बल्लेबाजी के साथ। टॉप क्वालिटी क्रिकेटिंग शॉट्स देखने को मिले है। इस बार फिर से बल्ला तो जोर से घुमाया, पीछे खिलाड़ी तैनात है, सिंगल मिलेगा जरूर। सिंगल की मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी देखने को मिली है इस मुकाबले में। पवन पाटिल आज अलग लय में नजर आए। 67 रन स्कोर बोर्ड पे, एक विकेट के नुकसान पर टीम कलिका एजेंसीज का स्कोर जा पहुंचा है। ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद थी, व्हाइट बॉल का इशारा। अब तक अगर देखा जाए तीनों ही मुकाबलों में टॉस जीतकर पहले 2 मुकाबले जहां पे गेंदबाजी करने का निर्णय और इस मुकाबले में बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया गया था, और बहुत ही बढ़िया शुरुआत, एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ते हुए नजर आ रही है टीम। बाहरी किनारा, बहुत ही बढ़िया कैच विकेट कीपर का, और वापस जाना पड़ेगा। दूसरा झटका।
पहली एक दो गेंदे अपना समय लेंगे। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पवन पाटिल, क्या कमाल की पारी खेली है अब तक, और जिस प्रकार से बड़े बड़े हिट्स लगाए खासतौर पे मिड विकेट के रीजन में, बहुत ही दूर दूर वो छक्के गए हैं इस मुकाबले में। आड़े बल्ले से एक और बार बड़ा हिट खेलने की कोशिश की थी, इस बार जरूर थोड़ी सी पेस निकाली गेंद की, एक और अच्छी गेंद पेश करते हुए। इसके बाद होने वाला अगला मुकाबला टीम पाचोरा वर्सेस जामनेर के बीच खेला जाएगा, और दोनों ही टीम से गुजारिश होगी कृपया कमेंट्री बॉक्स में आकर अपनी प्लेइंग 11 सबमिट करें और टॉस के लिए रेडी रहे। मिड इनिंग्स में उस अगले मुकाबले का टॉस किया जाएगा। इंतजार किया, बैकफुट से कमाल का ये शॉट, और गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। लॉस ऑफ 2 विकेट, अभी भी 18 गेंदों का खेल आना बाकी है, और इन आने वाले 3 ओवर्स में देखना पड़ेगा आप कितने ज्यादा रन अर्जित कर पाते हैं ये दोनों ही बल्लेबाज। पवन पाटिल स्ट्राइकिंग एंड पर, एक सेट बल्लेबाज आते ही विशाल पवार, जरूर पहली 2 गेंदे डॉट, लेकिन उसके बाद एक टॉप क्वालिटी शॉट देखने को मिला बैकफुट से। और यही खासियत इस टीम के पास है कि इस टीम के बैटिंग ऑर्डर में वो डेप्थ नजर आती है। आज एक अच्छी चीज और नजर आई इस टीम द्वारा कि थोड़ा बहुत अपने बैटिंग ऑर्डर को टेस्ट करने की सोच है, और इसीलिए थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में बदलाव देखने को मिला। इस बार पहली गेंद पे स्वागत किया है इस एक और लंबे छक्के के साथ, गेंद मैदान के बाहर। तो विकेट पर बच नहीं सकते। ये अच्छी गेंद, थोड़ा सा लेन को खींचा, और इस बार बल्लेबाज को खामोश रखने में कामयाब। अच्छी गेंद पेश करते हुए स्कोर बोर्ड पे 80 रन, 18 गेंदे 57 रनों की पारी। पवन पाटिल अब तक जिस प्रकार से इस पारी को आगे बढ़ाया है, जब जब मौका मिला है बड़े बड़े हिट्स खोजे हैं, और यही कारण रहा है कि टीम बहुत अच्छे पोजीशन में। कमाल की एक और गेंद थी, यहाँ पर अच्छी वापसी गेंदबाज द्वारा। चेतन पाटिल टीम के कप्तान है, और पहली गेंद पर एक बड़ा हिट लगने के बाद अगर देखा जाए तो कमाल की वापसी। चेतन पाटिल वर्सेस पवन पाटिल, ये कॉन्टेस्ट देखने को मिला इस मुकाबले में। इस बार ओवर कवर्स, ओटीटी और द टॉप शॉट, गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। से रन संख्या आगे जाते हुए 86 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की शुरुआत, और उस शुरुआत को एक बड़े स्कोर में अब तब्दील करने की सोच। यहाँ पर थोड़ी सी एक गेंद नीचे रही थी, बल्ले का यहाँ पर निचला किनारा लगा, विकेट कीपर के हाथों में गेंद, कोई रन मिलेगा नहीं, डॉट गेंद। स्कोर बोर्ड पर 86 रन लग चुके हैं, लॉस ऑफ 2 विकेट। कलिका एजेंसीज इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए, फिर से अगली गेंद लेकर कप्तान चेतन पाटिल। इस बार गेंद ऊपर गई है, और कैच ड्रॉप होता हुआ, जरूर वहां पे मौका था विकेट कीपर के पास, ठीक तरीके से कैच को जज नहीं कर पाए। एक और जीवन दान मिलता हुआ बल्लेबाज पवन पाटिल को, और इस डॉट बॉल के साथ ये ओवर समाप्त होता हुआ। 6 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 86 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। पहले बल्लेबाजी करते हुए अभी भी 12 गेंदों का खेल आना बाकी।
86 रन स्कोर बोर्ड पे। अगला ओवर लेकर गेंदबाजी मार्ग पे फिर से एक बार गणेश वाघ गेंदबाजी का भार संभालेंगे। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज विशाल पवार। नॉन स्ट्राइक पर पवन पाटिल। उनके बल्ले से कमाल की पारी देखने को मिली है आज। स्ट्राइकिंग एंड पर फिर से सामना करेंगे। 12 गेंदों का खेल यहां से बचा है और देखना पड़ेगा इन 12 गेंदों में कितने ज्यादा रन स्कोर कार्ड में ऐड कर पाते हैं। अच्छा शॉट लगाया, पीछे खिलाड़ी जरूर तैनात। जब तक फील्ड करेंगे आसानी से ये सिंगल पूरा होता हुआ। सिंगल की मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 87 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। आने वाली 11 गेंदें डिसाइडिंग रहेगी कितने रन यहाँ पर बनाएंगे। अपने आप को एक मौका देना पड़ेगा गेंदबाजों को, अपनी टीम को, क्योंकि आने वाली 11 गेंदें अगर सही ठिकाने पे करेंगे तो शायद थोड़ा सा कम रनों पर रोक सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पर कहाँ रुकने वाले हैं बल्लेबाज पवन पाटिल। जीवनदान मिला और अब उसका फायदा उठाएंगे। रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं और 69 रनों की पारी है चलती हुई। पवन पाटिल अच्छा शॉट फिर से सामने की ओर, पीछे खिलाड़ी तैनात है। जब तक फील्ड करेंगे सिंगल पूरा होगा। सिंगल की मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 94। 94 रन स्कोर बोर्ड पर। लॉस ऑफ 2 विकेट यहाँ से अभी भी अगर देखा जाए और 9 गेंदों का खेल आना बाकी। अंदरूनी किनारा जरूर लगा, रन लेने की कोशिश होगी। यहाँ पर रनआउट का मौका हो सकता था, डायरेक्ट हिट अगर लगती तो। लेकिन फिर से एक बार सुरक्षित क्रीज में वहां पर पहुंच चुके बल्लेबाज पवन। आज भाग्य का साथ जरूर रहा है, 2 जीवनदान मिले थे बल्लेबाजी करते हुए। इस ओवर में अगर देखा जाए एक बड़ा हिट लगने के बाद अच्छी गेंदबाजी की है गणेश वाघ ने। फिर से स्ट्राइक पर बल्लेबाज पवन। एक और बार पटकी हुई गेंद, फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग, कोई रन मिलेगा नहीं। एक और अच्छी गेंद पेश करते हुए फिर से एक डॉट बॉल। अच्छा शॉट लगाया है, पीछे खिलाड़ी इस बार जबरदस्त प्रयास लेकिन कैच छूटा हुआ। और इस सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 96। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 96 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। और अभी भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर 6 गेंदों का खेल आना बाकी। पहली गेंद ओम पाटिल की, बड़ा हिट खेलने की कोशिश वहां पे, पीछे खिलाड़ी, थोड़ी सी मिसफील्ड, थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ। सिंगल मिलेगा महज। सिंगल के मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 97। 97 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। प्रगति पर चलता हुआ ये अंतिम ओवर इस इनिंग का, जिसको पूरा करते हुए मर्फी ओम गेंदबाजी पर। बढ़िया गेंद थी, यहाँ पर फिर से समझ नहीं पाए डॉट गेंद। पहले ओवर में अगर देखा जाए तो 12 रन दिए थे। इस ओवर की शुरुआत अच्छी की है ओम ने और खामोश रखने में कामयाब रहे। इस इनिंग में एक बहुत ही जबरदस्त पारी देखने को मिली। 27 गेंदे 72 रनों की पारी पवन पाटिल के बल्ले से।
दूसरे एंड से भी अच्छा साथ मिला है बल्लेबाजों का। लेकिन पिछली कुछ गेंदें जहां पर अगर बात की जाए तो थोड़ी सी रनों की गति रुकी जरूर है। उस गति से रन आए नहीं है जिसकी उम्मीद शायद की होंगी बल्लेबाजों ने। अभी भी यहाँ से 3 गेंदों का खेल बचा है। आने वाले 3 गेंदों में कितने रन और कितने रनों में और इजाफा कर पाते हैं ये देखना पड़ेगा। स्कोर बोर्ड पे 98 रन लग चुके हैं। 7 ओवर 3 बॉल का खेल समाप्त। अभी भी आने वाली 3 गेंदें इंपॉर्टेंट रहेगी इस मुकाबले में। फिर से धीमी रफ्तार की गेंद थी, यहाँ पर फिर से उलझाया बल्लेबाज को। एक और अच्छी गेंद पेश करते हुए फिर से डॉट गेंद। इसके बाद होने वाला मुकाबला ग्रुप डी से पाचौरा 11 वर्सेस जामनेर के बीच खेला जाएगा। दोनों ही टीम से गुजारिश है कि टॉस के लिए रेडी रहे। ठीक इस इनिंग के बाद उस मुकाबले का टॉस कर दिया जाएगा। लेकिन इस ओवर के बारे में बात की जाए, कमाल की गेंदबाजी ओम द्वारा। महज 2 रन पहली 4 गेंदों में, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। इस बार कवर्स के ऊपर से कमाल का ये शॉट और गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। पॉइंट की मदद से 104 रन पर जा पहुंची है। 78 रनों की पारी 29 गेंदों में और जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली है पवन पाटिल द्वारा। ग्राउंड के हर कोने पर बड़े बड़े हिट्स आज देखने को मिले हैं। खासतौर पे मिड विकेट के रीजन में जो 3-4 बड़े हिट्स लगाए हैं आज दर्शकों को भरपूर मनोरंजन दिलाया है इस पारी ने। आखिरी गेंद पर भी मिड विकेट की दिशा में फिर से एक बार अच्छा प्रहार और अंपायर का इशारा, गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति और इसी के साथ ये पहली इनिंग 110 रन टोटल बनाई है और इस मुकाबले को जीतने के लिए 111 रनों की आवश्यकता रहेगी टीम पारोड़ा 11 को। 84 रनों की पारी खेलकर नॉट आउट वापस जाते हुए बल्लेबाज पवन पाटिल।
तर दुसऱ्या डावाच्या पहिल्याच बॉलवर विकेट प्राप्त करतायत हर्षल. पहिल्याच बॉलवर विकेट. नमस्कार प्रेक्षको, स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं जळगाव जिल्हा एकता मराठा फाउंडेशन जळगाव यांच्या वतीने आयोजित मराठा क्रिकेट लीग मराठ्यांचा रणसंग्राम पर्व चौथे आणि या चौथ्या पर्वातील दुसऱ्या दिवसातील दुसरा सामना दुसरा डाव. कालिका एजन्सी संघाने 111 धावांचं आव्हान ठेवलं आहे पारोळा 11 संघाविरोधात. त्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना पहिल्याच बॉलवर विकेट प्राप्त करत आहेत हर्षल. भूषण पाटील पहिल्या बॉलवर विकेट येताना पाहायला मिळाली. महेश शिंदे डॉट बॉल, निर्धाव बॉल आणखी एक पाहायला मिळतोय. 111 धावांचं आव्हान. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना थोडीशी जास्त कसरत करावी लागेल पारोळा 11 संघाला. आखूटप्प्याचा बॉल मागे खेळलाय विकेट किपरच्या. लॉंग स्टॉपला बॉल चालला आता. चांगला अटेम लॉंग स्टॉपच्या दिशेने. फ्लाय स्लिपचे क्षेत्ररक्षक लॉंग स्टॉपला जाऊन बॉल अडवतायत. रन वाचवलेत. एका धावेच्या मदतीने खातं उघडते फलंदाज भूषण पाटील आणि टीम पारोळा 11 संघाचं. यानंतर होणारा सामना पाचोरा विरुद्ध जामनेर. दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला विनंती असेल तसंच शेवटचा कॉलही 11 सबमिट करा आणि टॉससाठी तयार राहायचे. पाचोरा आणि जामनेर दोन्ही संघांना विनंती असेल टॉससाठी तयार राहायचे. यावेळी इनसाइड आउट एक्स्ट्रा कव्हरला खूप चांगला स्ट्रोक बॉल चाललाय आता. वन बाउंस सीमा पार चौकार. चांगला फटका इनसाइड आउट. भूषण पाटील यांच्या बॅटमधून हा चौकार. थोडासा कॉन्फिडन्स मिळेल. कमी गतीने टाकलेला लेग कटर. व्हाईट बॉलचा इशारा. एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटलमध्ये ॲड होईल. अवांतर धाव 7 धावा. अवांतर धावेच्या मदतीने 43 बॉलमध्ये 104 रन करायचे आहेत. लक्ष अवघड आहे. यावेळी आणखी एक वेळ इनसाइड आउटचा प्रयत्न. विजय चांगला झेल वाईड इच लॉंग ऑफला प्लॅनिंग करून भूषण पाटील यांना बाद केलंय. भूषण पाटील यांना जाळ्यात अडकवलं आहे. दुसरा धक्का लागतोय 7 धावांवर टीम पारोळा 11 संघाला. नवीन बॅटर चेतन पाटील टीमचे कॅप्टन. 42 बॉलमध्ये करायच्या 104 धाबा. 42 चेंडू 104 रनची गरज या सामन्यात. चेतन पाटील युवा कॅप्टन. यानंतर होणारा सामना टीम पाचोरा 11 आणि जामनेर दोन्ही टीमचे कॅप्टन कृपया टॉससाठी पोहोचायचे. तर दुसरं षटक विशाल पवार बॉलिंग ट्रॅकवर येत आहेत. 42 बॉलमध्ये 104 धावांची गरज. मराठा क्रिकेट लीग चौथ्या पर्वाचा हा दुसरा दिवस आणि दुसरा सामना. कृपया विनंती असेल सामना थोडासा फास्ट घ्या. अकुटप्प्याचा बॉल बॅकफुटला जात जागा बनवून बॉल पाठवलाय डीप कव्हरला सीमा पार चौकार.
जात खूप चांगला चौकार, बॉडीवेट मागच्या बाजूला ट्रान्सफर करत गॅप शोधला. चौकार येतो आहे विनायक पाटील यांच्या बॅटमधून. यावेळी पुन्हा एक वेळी एक विकेट प्राप्त होते आहे. धावसंख्या 11 धावांवर हा तिसरा धक्का लागतोय पारोळा 11 संघाला. तिसरी विकेट, 11 धावा. पूर्णपणे आतापर्यंत डॉमिनेट करतो आहे पारोळा 11 संघ या सामन्यात. भरपूर दबावात 40 बॉलमध्ये 100 रन करायचे आहेत. जामनेर संघाच्या कॅप्टनला विनंती असेल की टॉससाठी यायचंय. पाचोरा 11 संघाच्या कॅप्टनने रिपोर्टिंग या ठिकाणी केली आहे. 11 धावा धावफलकावर. 11 लॉस ऑफ 3 विकेट. बॅकफुटला जात फक्त दिशा दिली या बॉलला. डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक. एक धाव या बॉलवर सहजतेने प्राप्त होते आहे. आडव्या बॅटने चांगला स्ट्रोक, स्लॉक स्वीप. बॉल डीप मिड विकेटला पाठवलाय सीमा पार. षटकार. चांगला फटका कर्णधार चेतन पाटील यांच्या बॅटमधून. आणखी एक वेळ घुमवलाय. शॉर्ट बॉलचा खरपूस समाचार. स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून बॉल सीमा पार. षटकार. बॅक टू बॅक 2 बॉलवर 2 षटकार. कॅप्टन इनिंग साकारताय चेतन. पुन्हा एक वेळ मागे खेळण्याचा प्रयत्न. थोडासा खाली राहतोय हा बॉल आणि नो बॉलचा इशारा. इट्स अ नो बॉल. म्हणजेच येणारा बॉल आता प्रीहिट. अखोटप्प्याचा बॉल. शॉट ऑन पूल. वाईडिश लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक. नमस्कार प्रेक्षको, स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं पुन्हा एक वेळ मराठा क्रिकेट लीगचा हा दुसरा दिवस. तिसऱ्या सामन्याच्या टॉससाठी आपण तयार आहोत. एका बाजूला टीम पाचोरा, दुसऱ्या बाजूला टीम जामनेर. दोन टीम दरम्यान ही पहिली लढत असेल आणि ही दोन्ही संघ पहिला सामना या स्पर्धेत खेळत आहेत. तर टॉससाठी आपण तयार आहोत. कॉल असणार आहे जामनेर संघाचा. हेड इज अ कॉल अँड हेड. टॉस जिंकला आहे या सामन्यात टीम जामनेर संघाने. टॉस जिंकलाय, काय निर्णय असेल?
आडव्या बॅटने आणखी एक चांगला स्ट्रोक, बॉल पाठवलाय आता डीप स्क्वेअर लेग आणि डीप मिड विकेटच्या मधोमध सीमा पार, चौकार. धावसंख्या 30 रन 30, लॉस ऑफ 4 विकेट. 2.4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 30 धाबा. रिव्हर्स स्वीप, स्विच हिट, स्वीट हिट, बॉल सीमा पार, सिटी वाजवत चाललाय षटकार. अफलातून रिव्हर्स स्वीप, कनेक्शन, टायमिंग, ताकद पूर्णपणे झोकली होती. 36 धाबा. मर्फी सूर्यवंशी यांच्या बॅटमधून हा षटकार येतोय. 36 धाबा, 36 रन. 31 बॉलमध्ये 75 करायचे आहेत आणि असे काही फटके लगवावे लागतील आता टीम पारोळा 11 संघाच्या बॅटर्सला. अशा फटक्यांची नितांत गरज आहे, कारण पहिल्या डावात खूप चांगली बॅटिंग केली होती. पवन पाटील सलामीला येत 30 बॉलमध्ये 84 धाबा, 12 उत्तुंग षटकार या इनिंगमध्ये साकारले. पारोळा 11 36 रन, 36 लॉस ऑफ 4 विकेट. तिसऱ्या षटकाचा शेवटचा बॉल आणि इतक्या दूर मारलाय हा बॉल की शोधताना थोडीशी कसरत घ्यावी लागते आता. कनेक्शन खूप चांगलं होतं, हँड आय कॉर्डिनेशन, बॉलच्या लाईनमध्ये येत खूप चांगल्या प्रकारे रिव्हर्स स्वीप फटका. 31 बॉलमध्ये 75 रन करायचे आहेत. या स्पर्धेमध्ये या आयोजन समितीचे अध्यक्ष सन्माननीय विनोदजी सोनवणे, तसेच कार्याध्यक्ष सचिनजी पाटील, या स्पर्धेचे उपाध्यक्ष सन्माननीय दीपकजी आडे, या स्पर्धेचे सचिव ज्यांनी खूप मोठी धुरा या स्पर्धेची खांद्यावर घेतली आहे असे सागरजी पाटील, कोषाध्यक्ष जयांशू पोळ, सदस्य सुनीलजी पाटील, त्याचबरोबर अमरजी पाटील, विकासजी काकडे, दिनेशजी पवार, कैलासजी जगताप, राहुलजी घोरपडे, ही सर्व आमची आयोजन समिती भरपूर मेहनत घेत या स्पर्धेला यशस्वी करण्यासाठी. यावेळी पुन्हा एक वेळ बॅकफुटला जात सन्मानाने हा बॉल खेळून काढता आहेत मर्फी. सिंगलच्या मदतीने षटक समाप्त होते आणि या सिंगलच्या मदतीने धावसंख्या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 37 37, लॉस ऑफ 4 विकेट, पारोळा 11. 2 षटकात हर्षल यांनी 18 धावा देत 3 विकेट प्राप्त केल्या आहेत. 37 ला 4, 37 रन. 30 बॉलमध्ये करायच्या 74 धावा. विजय पाटील येत आहेत बॉलिंग ट्रॅकवर. रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न होता, वेगाने टाकलाय हा बॉल आणि जणू काही आधीच माहिती होतं बॅटर मर्फी की रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न करते, त्यामुळे विजय पाटील यांनी रेंजच्या दूर हा बॉल टाकलाय. डॉट बॉलच्या मदतीने या षटकाची सुरुवात होते आहे. व आणखी एक चांगला यॉर्कर पेश करण्याचा प्रयत्न. लेग बाईटच्या साह्याने सिंगल रन या बॉलवर प्राप्त होईल. 1 धाव या एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या पोहोचते आहे 38 रन 38, लॉस ऑफ 4 विकेट. आणखी एक अक्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता. लेग स्टंपच्या दिशेने हा बॉल सिंगल सहजतेने मिळेल. या सिंगलच्या मदतीने धावसंख्या बॅक टू बॅक 2 बॉलवर 2 धाबा, 39 रन. स्वर्गीय जिजाबराव साहेबराव पाटील बॉलिंग एंडकडून गोलंदाजी करत असताना विजय पाटील. आणखी एक यॉर्कर पेश करण्याचा प्रयत्न होता आणि यावेळी मात्र यष्ट्यांचा निशाणा साधलाय. फलंदाज बाद होत आहेत मर्फी. ब्रेक थ्रू मिळवून देत असताना विजय पाटील.
3.4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 39 लॉस ऑफ 5 विकेट. बॅकफुटवरून कट करण्याचा प्रयत्न, आणखी एक डॉट बॉल पेश केलाय. तर छत्रपती वारियर्स जामनेर संघाने टॉस जिंकून बॅटिंगचा निर्णय घेतलाय. म्हणजेच काय तर पाचोरा 11 संघाला बॉलिंगचं निमंत्रण दिलंय. फुलटॉस बॉल समोर खेळलाय. लॉंग ऑफला कॅच ड्रॉप हर्षल यांच्याकडून होते. सोपा झेल सुटतोय. थोडेसे ओव्हरस्टेप होऊन गेले, थोडेसे समोर गेले होते हर्षल, त्यामुळे हा झेल सुटतोय. 41 धावा 41. 5 डेड बॉलचा इशारा येतोय. हा डेड बॉल घोषित केलाय. बॉल फुटलाय त्यामुळे डेड बॉलचा इशारा. तर डेड बॉलचा इशारा, त्यामुळे आणखी एक बॉल टाकावा लागेल. पायावर हा बॉल टाकलाय, दिशा दिली आहे. शॉर्ट फाईन लेगला रनआउटची संधी निर्माण. बॅकअप येते. सिंगल या बॉलवर षटक समाप्त होत आहे. 4 आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 40ला 5 पारोळा 11. यावेळी लिडिंग एज बॉल हवेत. फ्लाय स्लिपला क्षेत्ररक्षक आणि झेल सुटतोय. पुन्हा एक झेल सुटताना पाहायला मिळतोय. एक्केचाळीस धावा 41 रन. पुन्हा एक वेळ बॅटची कडा लागून बॉल फ्लाय स्लिपच्या दिशेने. डॉट बॉल. श्रीकांत येत आहेत बॉलिंगसाठी. यावेळी समोर खेळलाय. लॉंग ऑनला सोप्पा झेल कॅप्टन मनोज यांच्यासाठी आणि 6वा धक्का लागतोय पारोळा 11 संघाला.
यावेळी बॅकफूटवरून पुन्हा कट करण्याचा प्रयत्न आणि अशा प्रकारे खेळत राहिली टीम पारोळा 11 तर जवळपास विजय निश्चित होईल आता, कारण 5वं षटक प्रगतीपथावर आहे आणि या ठिकाणून सातत्याने डॉट बॉल येत आहेत. 20 बॉलमध्ये 70 रनची गरज. मराठा क्रिकेट लीग पर्व 4. आणखी एक कट करण्याचा प्रयत्न होता या बॉलला. डॉट बॉल. सातत्याने 2 बॉल निर्धाव येत आहेत बॅक टू बॅक. एक्केचाळीस 41 लॉस ऑफ 6 विकेट. 4.4 चेंडूचा खेळ या ठिकाणी समाप्त. यावेळी आणखी एक चांगला स्ट्रोक लॉंग ऑफच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक विजय उपस्थित. त्यामुळे फक्त 1 रन आणि एकेरी दुहेरी धावेने फार काही घडणार नाही या मॅचमध्ये. 42 लॉस ऑफ 6 विकेट. 19 बॉलमध्ये 69 करायचे आहेत. .42 रन लॉस ऑफ 6 विकेट. यावेळी दिशा दिली या बॉलला. बॅटची कडा लागून पुन्हा एक वेळ शॉर्ट पॉइंट लेगच्या दिशेने चांगला स्टॉप. फुलटॉस बॉलला सुद्धा कन्वर्ट करता येत नाही आहे आणि ह्या थोड्याशा अडचणी राहिल्या पारोळा 11 संघासाठी. बॅटिंगमध्ये अपयश, कधी कधी गोलंदाजाने केलेली चुकीची गोलंदाजी. कालच्या दिवसात जवळपास पारोळा 11 संघ असं वाटलं की सामना जिंकतोय, परंतु त्यानंतर मराठा वॉरियर्स संघाने पलटवार केला आणि सामना जिंकला. आता या मॅचमध्ये तर सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळ केला टीम कालिका एजन्सीज संघाने आणि पारोळा 11 संघाला सुरुवातीपासूनच दबावात टाकलं. यावेळी लिडिंग एज खूप उंच गेलाय हा बॉल. विकेट कीपर बॉलच्या खाली. अभिषेक सेफ हँड. 7वा धक्का पारोळा 11 संघाला. सेवन विकेट पारोळा 11. 5.3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर आतापर्यंत सर्वच बॉलर खूप चांगली गोलंदाजी करून गेले या डावात. 111 धावांचं मोठं लक्ष ठेवलं होतं आणि त्यामुळे फ्रीडमने बॉलिंग केली. हर्षल यांनी 3 विकेट प्राप्त केल्या. विशाल यांनी 1 विकेट. विजय पाटील यांना दुसरं यश मिळते आहे आणि श्रीकांत पवार यांना सुद्धा 1 विकेट प्राप्त करता आली. मोठं लक्ष असलं की गोलंदाज थोडंसं फ्रीडमने गोलंदाजी करतात. तेच केलं या सामन्यात टीम कालिका एजन्सी संघाच्या गोलंदाजांनी सुरुवातीपासूनच. आता रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न होता आणि गोलंदाज स्वतःला रोखतायत. बॉल डिलिव्हरच केला नाही हातामधून. पुन्हा एक वेळ ते चित्र. मागच्या बॉलचा ॲक्शन रिप्ले. सलग 2 वेळा हेच पाहायला मिळतंय. दोन्ही वेळा बॉल डिलिव्हर केला नाहीये. आता बघायचं आहे 3ऱ्या वेळा. यावेळी चांगला स्ट्रोक. फटक्यामध्ये वजन आणि रन अर्धा डझन. षटकार. मनगडाचा पुरेपूर वापर.
फक्त दिशा दिली या वेगवान बॉलला. फलंदाज कल्पेश बोरसे यांच्या बॅटमधून षटकार. यावेळी स्टिअर करण्याचा प्रयत्न होता, दिशा देण्याचा प्रयत्न. बॅटची कडा लागून बॉल फ्लाय स्लिपच्या दिशेने. डॉट बॉल. शेवटचा बॉल शिल्लक आहे विजय पाटील यांच्या स्पेलचा आणि 6व्या षटकामधील 49 धावा. 49. रिवर्सचा प्रयत्न. आणखी एक चांगला बॉल, वेगवान बॉल. डॉट बॉलच्या मदतीने षटक समाप्त. विजय पाटील यांनी 2 षटकात 9 धावा खर्च करत 2 विकेट प्राप्त केल्या आहेत. 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर 49ला 7 पारोडा 11. 12 बॉलमध्ये करायच्या आहेत 62 धावा. श्रीकांत येत आहेत बॉलिंग ट्रॅकवर. पहिला बॉल व्हाईट बॉलच्या मदतीने सुरुवात झाली आहे या षटकाची. बारा बॉल 61 रनची गरज या सामन्यात. 30.50 ची सरासरी गाठायची आहे. बॅकफुटवरून या बॉलला दिशा देण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एक चांगला बॉल. फॉलोथ्रूमध्ये बॉल अडवल्या जातोय श्रीकांत पवार यांच्याकडून. पन्नास धावा, 50 रन. 11 बॉलमध्ये 61 रनची गरज. बॅकफुटवरून पुन्हा कट करण्याचा प्रयत्न होता. आणखी एक डॉट बॉल आणि सातत्याने डॉट बॉलची संख्या या मॅच मध्ये वाढते. मराठा क्रिकेट लीग जळगाव जिल्हा एकता मराठा फाउंडेशन जळगाव यांच्या वतीने आयोजित या स्पर्धेचं हे दैदिप्यमान आयोजन. आणखी एक वेगवान बॉल बॅटर बरोबर. यावेळी विकेट कीपर सुद्धा बीट. वाईट प्लस सिंगल. एकूण 2 धावा मागच्या बॉलवर. विनोदजी सोनवणे, सागरजी पाटील यांच्या नेतृत्वात एक दैदिप्यमान स्पर्धा आपल्या समोर येत असताना मराठ्यांचा रणसंग्राम. मराठा बांधव विविध शहरातील, विविध तालुक्यातील, विविध जिल्ह्यातील संघ, विविध राज्यातील संघ या स्पर्धेत खेळताना पाहायला मिळतील. 7 तारखेपर्यंत या स्पर्धेचा प्रवास रंगताना पाहायला मिळेल. आणखी एक व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. आणखी एक एक्स्ट्रा. 53 रन, 53. 7वं षटक. यानंतर होणारा सामना पाचोरा विरोधात जामनेर संघ. टॉस जिंकला आहे या सामन्यात जामनेर संघाने आणि प्रथम बॅटिंगचा निर्णय. आणखी एक यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न होता. रनआउटची संधी निर्माण होते आहे आणि रनआउटच्या स्वरूपात अखेर योगेश पाटील धावबाद. नवीन बॅटर गणेश येत आहेत. पहिलाच बॉल. दिशा दिली आहे या बॉलला स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. यशवंत. फक्त सिंगल या बॉलवर मिळेल. खातं उघडते आहे गणेशांचं या सिंगलच्या मदतीने.
धावसंख्या 54 रन 54. यानंतर पाचोरा संघाविरोधात खेळताना पाहायला मिळेल जामनेर संघ. आजच्या दिवसाची तिसरी लढत अगदी काही क्षणात, कारण या सामन्यामधली जवळपास हवा निघली आहे. हा जवळपास सामना जिंकताना दिसतोय टीम कालिका एजन्सीज आणि सलग त्यांचा हा तिसरा विजय होईल. 3 मॅचेसमध्ये 3 विजय आणि या 3 विजयाने हा संघ टेबल टॉपर बनेल ग्रुप बी मध्ये. यानंतर होणारा सामना ग्रुप डीचा सामना असेल. यावेळी दिशा देण्याचा प्रयत्न, पुन्हा एक वेळ क्षेत्ररक्षक उपस्थित आहेत तैनात. 1 रन फक्त या बॉलवर. आणि सुरुवातीपासूनच या सामन्यात जे हातखंडे वापरले होते टीम कालिका एजन्सी संघाने एक मोठं लक्ष उभारल्यानंतर अटॅकिंग खेळ केला. सुरुवातीपासून विकेटला महत्त्व दिलं आणि त्याचमुळे सहजासहजी एका मोठ्या विजयाच्या दिशेने मार्गक्रमण करतोय हा संघ. कालच्या दिवसात याच संघाने जळगाव ग्रामीणसारख्या मातब्बर संघाला पराजयाचा धक्का दिला आणि आज पारोळा संघाविरोधात त्यांचं पारडं सुरुवातीपासूनच जड होतं. 55 लॉस ऑफ 8 विकेट. 6 बॉलमध्ये 56 धावांची गरज या सामन्यात. चला सामना थोडासा फास्ट घ्या, आणखी 2 मॅचेस आम्हाला घ्यायचे आहेत. अकुटप्प्याचा बॉल फक्त उंच गेलाय. क्षेत्ररक्षक बॉलच्या खाली दुसऱ्या अटेमध्ये झेल पकडला जातोय आणि फलंदाज कल्पेश बोरसे बाद. पंचावन्न धावांवर हा 9वा धक्का. ऑलआउटच्या कगारवर आहे आता हा संघ. पंचावन्न 55. आडव्या बॅटने चांगला स्ट्रोक. रोहित पाटील अखेरची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये. गणेश वाघ, रोहित पाटील दोन्ही युवा खेळाडू बॅटिंगसाठी मैदानाच्या आतमध्ये दिसत आहेत. शेवटचं षटक वैभव पवार यांच्या हातात सोपवलंय. विशाल पवार यांच्या हातात. पारोळा 11 संघ जवळपास पराजयाच्या छायेत आणि खूप मोठ्या फरकाने हा विजय नोंदवतील. आता मागे खेळण्याचा प्रयत्न, जवळपास चांगला अटेम्प्ट, आता मिसफील होती आहे. पुन्हा एक सिंगल या बॉलवर. कल्पेश बोरसे स्ट्रायकिंग एंडला. मराठा क्रिकेट लीग टीम पारोळा 11 संघाचा शेवटचा सामना आहे आणि ही स्पर्धा त्यांच्यासाठी विसरण्यासारखीच राहिली आहे. एकाही मॅचमध्ये विजय नोंदवता आला नाही. जवळपास विजयाच्या जवळ गेले होते. दुसऱ्या मॅचमध्ये तो सामना जिंकू शकले असते, परंतु अनेक युवा खेळाडूंनी चांगली छाप टाकली या स्पर्धेत. कल्पेश बोरसे असेल, चेतन सारखा एक कॅप्टन ज्यांनी चांगली कामगिरी केली. आणखी एक वेळ बघितलं तर आतापर्यंत पारोळा 11 संघाला सूर गवसला नाही आणि हे प्रत्येक मॅचमध्ये पराजयाची कारणं असू शकतात. कारण कालचा मॅच जवळपास त्यांनी बनवला होता. असं वाटलंय की ठिकाणी की हा सामना ते जिंकू शकतात, पण तो तोंडामधून घास हिरावून घेतला मराठा वॉरियर्स संघाने. त्यानंतर आजच्या मॅचमध्ये सुरुवातीपासूनच कालिका एजन्सीज जो स्ट्रॉंग टीम म्हणून या स्पर्धेमध्ये दावेदार आहे, त्या टीमची दावेदारी पक्की आहे.
आणि असं वाटलंही होतं सुरुवातीपासून जळगाव ग्रामीण किंवा कालिका एजन्सीज या दोन टीमपैकी एक टीम क्वालिफाय होऊ शकते. कालच्या दिवसभरात जो खेळ या दोन टीमनी दाखवला होता. लेगस्टंपच्या बाहेर व्हाईट बॉलचा इशारा, आणखी एक अवांतर धाव आणि तेच घडलंय. जळगाव ग्रामीण संघाला पराजयाचा धक्का दिला. ती करो या मरोची लढत होती. जळगाव ग्रामीण विरोधात कालिका एजन्सी संघ, त्या दोन टीममध्ये जिंकणारा संघ असं चित्र स्पष्ट होतं. शेवटी असं म्हटलं जातं की क्रिकेट अनिश्चिततेचा खेळ आहे, काही होऊ शकतं, परंतु त्या ठिकाणी जवळपास सर्व समीकरणं समजली होती. अकोटप्प्याचा बॉल समोर खेळलाय. मनोज थोडेसे ओव्हरस्टेप आले होते. तितकाच चांगला प्रयत्न हर्षल यांचा. आणि हा सामना या ठिकाणी बघण्यासारखा आहे. किती धावा या बॉलवर, सिंगल रन येते आहे आणि सामना संपलाय. ही जोडी नाबाद राहिली आहे, कल्पेश आणि त्याचबरोबर बघितलं तर गणेश. सामना जिंकतो आहे कालिका एजन्सीज मोठ्या फरकाने आणि ग्रुप बी मधला बनून समोर आला आहे कालिका एजन्सीज संघ. तर काल झालेला पहिला सामना जळगाव मराठा वॉरियर्स विरोधात कालिका एजन्सीज, त्या सामन्याचे सामनावीर आहेत विजय पाटील. त्यानंतर कालिका एजन्सी संघाचा जो दुसरा सामना झाला